मान लीजिए एक कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी फ्रांस से इंडिया आती है और 10 ईयर्स से ONG के साथ ऑयल ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास। सब कुछ सही चल रहा है, ऑयल ड्रिलिंग का बिजनेस भी सही चल रहा है। फिर अचानक 1993 में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। अगले 5 साल तक उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। अब ना ही उनके पास इंडिया में कोई ऑफिस है, ना ही कोई बड़ी मशीनरी जो चल रही है। ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा और उन्हें ये कहा कि अब आपका इंडिया में बिजनेस ख़त्म हो चुका है। डिपार्टमेंट ने इस पर ही उनके सारे एक्सपेंसेस रिजेक्ट कर लिए और उनके जितने भी पुराने डेप्रिसिएशन थे वो भी छीन ली गई और एक टैक्स भरा नोटिस भी उन्हें थमा दिया गया। क्या इससे ये माना जाएगा अगर कोई बिजनेस टेम्परली स्लो हो जाए, यानी कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए उसके पास काम ना हो, तो बिजनेस बंद माना जाएगा? इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बेस्ट जजमेंट दिया है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नैतिक शाह। आज हम एक ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में डिस्कस करेंगे। केस का नाम है प्राइड फार्मर SA वर्सेस CIT यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन कंपनीज, इंटरनेशनल बिजनेस और टैक्स लिटिगेशन के लिए बेस्ट जजमेंट माना जाता है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई बिजनेस टेम्पररीली स्लो हो जाए तो वो बिजनेस बंद नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स के सेक्शन को भी एक्सप्लेन किया है जो आज हम एकदम सिंपल वे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइड फार्मर SA एक फ्रांस बेस्ड नॉन रेसिडेंट कंपनी थी जो इंडिया में ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग सर्विस प्रोवाइड करती थी ONG के साथ मिलकर। 1983 से 1993 तक का उनका ये कॉन्ट्रैक्ट था, लगभग कुछ 10 साल का। उसके बाद उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कंपनी इनएक्टिव नहीं रही। वो लगातार ONG के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में रही। उन्होंने मैन पावर सप्लाई के प्रपोजल्स भी रखे। 1996 में उन्होंने एक टेंडर भी सबमिट किया जो ऑयल एक्सप्लोजन का था, बट वो टेंडर उन्हें 1998 के एंड में मिला और 1999 में वो एग्जीक्यूट भी हुआ। लेकिन इस बीच असेसमेंट ईयर के उन्होंने बिजनेस एक्सपेंडिचर, ऑडिट फीस और कुछ सालों पुरानी उनकी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन उन्होंने क्लेम की थी। उनको इनकम टैक्स रिफंड पर इंटरेस्ट भी मिला था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह कहा कि अगर इन ईयर्स के बीच में ना ही इनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही कोई इंडिया में इनकी परमानेंट ऑफिस है, तो ये बिजनेस बंद माना जाएगा। और इसी लॉजिक पर असेसिंग ऑफिसर ने उनके बिजनेस एक्सपेंडिचर्स, डेप्रिसिएशन और लॉस को सेट ऑफ डिने कर दिया और ये मैटर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 को एक्सप्लेन किया। कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई एक्सपेंस होली या एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए इनक्योर किया गया है तो आप सिर्फ उस वजह से डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि बिजनेस टेम्पररी इनएक्टिव था, परमानेंटली नहीं। और इस केस में एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑडिट एक्सपेंस बिजनेस को रिवाइव करना और फर्दर कॉन्ट्रैक्ट के लिए नेसेसरी था। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिजनेस का स्कोप सिर्फ अर्निंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि प्रिपरेशन और फॉलोअप एक्टिविटीज के लिए बिजनेस का हिस्सा है। तो इसी वजह से सेक्शन 37(1) के अंडर एक्सपेंस अलाउएबल है। सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी क्लियरिटी दी है। कोर्ट ने यह कहा कि जब आप बिजनेस को अलाइव मान रहे हैं तो अर्लियर ईयर की अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ डिनाई नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तब तक दिया जाएगा जब तक बिजनेस एग्जिस्ट करता है, चाहे वो टेम्पररी इनएक्टिव ही क्यों ना हो। सेक्शन 71 सेट ऑफ लॉस। इस केस में कंपनी को इनकम टैक्स रिफंड पर इंटरेस्ट मिला था जो नॉर्मली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में आती है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा
कि अगर बिजनेस लॉस वैलिड है तो सेक्शन 71 के अंडर बिजनेस लॉस को दूसरी हेड के इनकम में सेट ऑफ करना कंप्लीटली लीगल है और इसीलिए इंटरेस्ट इनकम के अगेंस्ट बिजनेस लॉस को सेट ऑफ किया गया है। सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 चार्जिंग प्रोविजन। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 को एक्सप्लेन करते हुए ये कहा कि जब नॉन रेसिडेंट की इनकम तब टैक्सेबल होती है जब उसकी इनकम इंडिया से एक्योर हो या डीम्ड टू एक्योर हो। इसका ये जरूरी नहीं कि नॉन रेसिडेंट की ऑफिस इंडिया में फिजिकली होनी चाहिए, सिर्फ उसका इनकम इंडिया से कनेक्शन होना चाहिए। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। कोर्ट ने सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 अप्लाई करते हुए ये कहा कि ओएनजीसी के साथ लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस, टेंडर्स एंड नेगोशिएशन क्लियरली कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया एस्टेब्लिश होता है और जब बिजनेस कनेक्शन है तो इनकम डीम टू एक्योर इन इंडिया होता है और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की यहाँ पर कोई मैंडेटरी कंडीशन भी नहीं है। जब ये केस हाई कोर्ट में था तब हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपका कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो आपका यहाँ पर कोई बिजनेस एग्जिस्ट करता नहीं है और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ये व्यू कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट तब अप्लाई होता है जब मेनली डाटा यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लिए होता है और कंपनी का एग्जिस्टेंस डिसाइड करने के लिए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होना कंपलसरी नहीं है। सेक्शन 28 बिजनेस इनकम। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली यह भी क्लैरिफाई कर दिया कि बिजनेस कनेक्शन एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्रूफ हो जाने के बाद इनकम एंड लॉस सेक्शन 28 के अंडर बिजनेस इनकम के कैरेक्टर में आते हैं, चाहे एक्चुअल ऑपरेशन टेम्पररीली सस्पेंड ही क्यों ना हुआ हो। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड किया, IT-80 ऑर्डर को रिस्टोर किया और प्राइड फॉर्मर ऐसे बिजनेस कंटिन्यू कर रही थी। सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 सेक्शन 37 सेक्शन 71 एंड सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 के सभी बेनिफिट्स लीगली अप्रूव किए जाएंगे। ये जजमेंट का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि बिजनेस टेम्परली स्लो डाउन हो जाना यानी बिजनेस एंड नहीं है और नॉन रेसिडेंट को यहां पर परमानेंट एस्टेब्लिश के बिना भी बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है और ये जजमेंट से टैक्स लिटिगेशन में असेसी के लिए ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं। मैं नैतिक शाह आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।